के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही चोरी लूट हत्या थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गाजियाबाद के खोड़ा का है, जहां के सरस्वती विहार इलाके की एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर काटकर दुकान में रखे तकरीबन 18 लाख के मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना की सूचना पड़ोसियों से मिलने पर जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा तो घटना की पूरी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर समय से नहीं पहुंची, जिसके कारण दुकानदारों में खासा गुस्सा है। लेकिन चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिस अस्पताल में कृपया शांत रहे का संदेश दिया जाता है, आज उसी सरकारी अस्पताल में हुआ जश्न। रामपुर की टांडा तहसील के नवनिर्मित सरकारी अस्पताल में मनाया गया वार्ड बॉय के बेटे का जन्मदिन। डीजे की धमाकेदार आवाज पर जमकर हुआ डांस, जिससे मरीज हुए परेशान। सोशल मीडिया पर पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। खबर मिलने पर डीएम रामपुर ने इसे रुकवाने और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। कल रात में शिकायत प्राप्त हुई थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा में कोई वहाँ पे पार्टी चल रही है जिसमें कि डीजे वगैरह बजाया जा रहा है। इस संबंध में तत्काल मौके पे एसडीएम टांडा को भेजा गया। उन्होंने मौके का मुआयना किया और ये बताया गया कि वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, उसके बच्चे का बर्थडे वहाँ पे आयोजित किया गया था जी, और डीजे भी बजाया जा रहा था। एसडीएम द्वारा मौके पर तुरंत डीजे को बंद कराया गया, पार्टी खत्म कराई गई है। और चूँकि वहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन अभी वो फंक्शन नहीं हो पाया है, उसमें सिर्फ ओपीडी ही चल रही है। तो ऐसे में सभी को सक्षम स्तर से चेतावनी जारी की गई है। सूट देखने आई मां बेटी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मेरठ निवासी हरमित चावला की सदर बाजार में मंत्रा गारमेंट के नाम से शॉप है, जहां देर शाम ग्राहक बनकर आई मां बेटी ने सूट देखने के बहाने दुकानदार का पर्स चुरा लिया। पहले महिला ने काउंटर पर सूट को फैलाकर रख दिया, फिर सूट की आड़ में काउंटर के अंदर हाथ डालकर दुकानदार का पर्स चुराकर अपनी बेटी को दे दिया। उसकी बेटी ने बैग में पर्स रखा और कुछ देर बाद दोनों मौके से फरार हो गए। ये सारा कारनामा शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने मेरठ के सदर थाने में तहरीर दे दी है, मगर अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेरा वॉलेट यहाँ पर पड़ा हुआ था, उन्होंने शायद अपनी बाहर से देख लिया या कैसे, फिर वो कुर्ती देखने अंदर आ गई और यहाँ पर लड़के ने उनको जैसे दिखाना शुरू किया। फिर मेरी मिसेज़ किसी काम से गई थी बाहर, मेरी मिसेज़ भी बैठती थी शॉप पे, तो उन्होंने उनको अटेंड करा। मैं वहाँ बिजी था, मैं वहाँ अपना कस्टमर अटेंड कर रहा था अंदर। तो जी उन्होंने 2-4 कुर्तियाँ देखी, जैसी नज़र उनकी हटी, मिसेज़ मेरी इधर गई तो मौका देखी उन्होंने कुर्ती ऐसे बिछा के हाथ डाल के मेरा वॉलेट निकाला। कानपुर के बर्रा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने एक महिला को रोक दिया, जिसके कारण मौके पर ही महिला की मौत हो गई। जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचते, तब तक ट्रक का चालक घटनास्थल से फरार हो चुका था, जिसके चलते हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम खुलवाया। एक यहाँ पे कूड़ादान पड़ा है और कूड़ादान पे वो गैया खाती हैं, वहाँ से डीजे आदमी निकलते हैं। वो उन्होंने क्या किया, गैया ने मारा तो बचाने के लिए वो भागी और वो ट्रक ने चढ़ा दिया। यूपी में सपा सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन पुलिस से मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और बड़े बड़े खेलों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही काम जहां करोड़ों रुपए का मकान सपा नेता व पुलिस ने मिलकर कर डाला, शायद बड़ा माफिया डॉन भी नहीं कर पाता। 70 करोड़ की कीमत के मकान को खाली करवाने के लिए किराएदार और मकान खरीदने वाले सपा नेता सचिन तांगड़ी के बीच विवाद चल रहा था। चौकी इंचार्ज व सपा नेता ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। चौकी इंचार्ज ने घर जाकर पुलिस घर में दबिश मारने की बात कही। उसके बाद सपा नेता के 50 गुर्ग जाकर तोड़फोड़ करने लगे और गार्ड को पीटने लगे। गार्ड ने भागकर 100 नंबर पर डायल किया और पुलिस की कई गाड़ियां पहुंची। ट्रक समेत 14 लोगों को हिरासत में ले लिया। मालिक के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया है। चौकी इंचार्ज के विश्वास जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर दबिश डाली जाएगी और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। उसके आधे घंटे बाद मतलब भैया तो उसी समय चलेगा, भैया यहाँ रहते छोटा, वो उसी समय चलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि
40-50 लोग 60 लोग जितने भी रहे हों 3 गाड़ियाँ लेके आए। 2 गाड़ियाँ आपके सामने, 3 गाड़ियाँ लेके आए और सारा हमारे घर का लॉक तोड़ दिया, गेट का तोड़ दिया और यहाँ से पूरा सामान तहस नहस करके जितना भी वो कर सकते थे वो। जैसे ही 100 नंबर की सूचना आई, पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची है। पुलिस को वहाँ जाके जानकारी हुई कि जो सिक्का फैमिली उनका एक गार्ड रखा हुआ था जो एक दिन पहले ही अभी नौकरी पे आया था, उसके द्वारा बताया कि कुछ अनजान लोग जो हैं वहाँ पे आए हैं वहाँ पे और उनके द्वारा जो सामान है वो लिया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो लोग वहाँ पे थे उनसे पूछताछ शुरू की और जो सामान लूट किया जा रहा था उसको भी हिरासत में लिया है। तुरंत जो फैमिली है जिनका घर था उनको रात में ही इन्फॉर्म किया गया था, उनके कई रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म किया गया था कि तुरंत आके आप इसमें जो भी आपको अग्रिम कार्रवाई करनी है, जो भी आपको तहरीर वगैरह देनी है इसमें दी जाए। अलीगढ़ से करीब 5 माह पहले नौकरी का सपना लेकर सऊदी अरब गया दुर्गेश उर्फ मोनू सिंघल वहां मुसीबत में है। शेख की कैद में रहे दुर्गेश के धर्मांतरण का प्रयास भी किया गया। 2.5 माह पहले वहां से भागा दुर्गेश रियाद शहर की सड़कों पर भूखा प्यासा भटक रहा है। भारतीय दूतावास ने भी कोई मदद नहीं की। दुर्गेश व परिजनों ने महापौर को अवगत कराया तो उन्होंने तत्काल विदेश मंत्रालय में संपर्क कर उसकी सुरक्षित वापसी की मांग की। थाना बन्ना देवी में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। 2 मुस्लिम भाइयों ने उसे भिजवाया था। पुलिस ने दोनों को तलब किया है। तो फैल मिस्त्री और उसका सफरुद्दीन उसका भाई है गुलावटी का, और वो जो है माँ नौकरी कह के ले गया, 2 लाख रुपए दिए थे और 3 महीने के बाद में उसके संग मारपीट हुई है और वो वहाँ से भाग गया है। वो ये कह रहा है मुझे मार देंगे और मुझे बुला लो आज से। इसको लेकर के मैंने परसों से ही अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और उस प्रक्रिया में हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के पीए से मैंने बात की और उन्होंने मेल आईडी के माध्यम से मैंने फैक्स वहां पर किया है और जैसे भी होगा दिल्ली जाकर के सुषमा स्वराज जी से मिलकर के इस बच्चे को वहां से हम मुक्त कराएंगे। भूत बाधा को दूर करने के नाम पर तांत्रिक ने किया बलात्कार। वृंदावन कोतवाली इलाके में एक महिला तांत्रिक के पास इलाज के लिए पहुंची थी, जहां तांत्रिक ने उस बेचारी को अपने झांसे में फंसाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता का कहना है कि वो अपने पति के साथ हाथरस से भूत बाधा का इलाज कराने वृंदावन में मथुरा रोड पर बने निमारक आश्रम आई थी, मगर जैसे ही महिला का पति सामान लेने बाजार गया तो तांत्रिक ने दरवाजा बंद कर महिला के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। पीड़िता ने घटना की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी है। वहाँ पर हम गए तो मतलब जैसे 10 बजे तक 10:30 बजे तक उतारा पुतारा किया। उतारा करने के बाद मतलब हमारे पति को भेज दिया है और भेजने के बाद मतलब बोला कि मतलब दीपा पूजनी जाए। तो वहाँ से आए तो मेरे से बोला कि मैं मतलब गेट खुला है, बंदर फंदर आ जाते हैं, कुंडी लगाया तो आप नहीं बैठना। मैं बैठी रही तो मतलब इतनी देर में आकर मतलब मुँह बंद करके लिपट गया, मेरा बलात्कार कर दिया। प्राइमा फेसी कंप्लेन आई है महिला के द्वारा। उसका कहना है कि मैं तांत्रिक के पास गई थी और वहाँ पे उसके साथ गलत हुआ है। इस तथ्य की जांच हो रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कर। ताजा मामला कानपुर देहात के रहसुलाबाद थाने का है, जहां पुलिसकर्मी खुद महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। थानेदार भूपेंद्र राठी के ऊपर एक नाबालिग लड़की ने थाने के अंदर ही रेप करने का आरोप लगाया है। दरअसल लड़की कौशल सुसाइड केस की गवाही देने थाने पहुंची थी। उसी बहाने थानेदार ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वहां उसे कौशल सुसाइड केस में फंसाने की धमकी दी और उसके साथ बलात्कार किया। तबीयत खराब होने पर पीड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, फिर पीड़िता को शिकायत ना करने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने पिता को पूरी बात बताई। मौका मिलने पर वो मामले की शिकायत करने कानपुर आईजी कार्यालय पहुंची। ये मामला मीडिया में आते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आईजी ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पुलिस वाला मुझे ले गया 3 बजे दिन को ले गया थाने में और 9 बजे रात को मतलब लेडीज थी, उससे कहा कि तुम यहीं पे रुको, हम लड़की से गोपी में बयान कराएंगे जाके। वो कमरे में ले गया, कमरे में लाइट बंद कर दी। मुझे मेरे साथ ये घटना गंदे गंदे काम करे। हमसे कहा कि किसी को बताया तो तुमको मार देंगे। इसकी डरन के मारे मैंने नहीं किसी को बताया।
वो बच्ची यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ एक प्रार्थना पत्र लेके आई थी। आरोप लगाया था उसने एसओ रसूलाबाद के ऊपर। उसकी जांच हेतु एसपी कानपुर देहात को प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है और उस पर जो सत्यता पाई जाएगी उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।